चलो हल समझिए। आज पढ़ेंगे कुछ ही मंत्री परिषद। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके प्रधानमंत्री ना। आज हम लोग पढ़ेंगे मंत्री परिषद। समझो मंत्री परिषद का सोचिए। अच्छा, हमको ये समझा रहे कि प्रधानमंत्री कुछ काम करेगा तो मैं किसी पूछ ले काम करेगा? नहीं सर, पूछ लेगा मंत्री परिषद से। मंत्री परिषद से जो भी काम करेगा ना, मंत्री परिषद से कुछ काम करेगा। अगर मान लो कोई राष्ट्रपति कुछ काम कर रहा है और इसे नहीं पूछेगा, अगर कोई राष्ट्रपति कुछ काम कर रहा है और इसे नहीं पूछेगा तो उसका काम असंवैधानिक माना जाएगा। उसका काम असंवैधानिक माना जाएगा, समझे? तब अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से उल्लेख था। अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख था कि राष्ट्रपति जो भी कुछ काम करेगा ना, वो मंत्री परिषद से सलाह से करेगा। मंत्री परिषद से सलाह से करेगा। तो हमको ये बताओ, हमको ये समझाइए कि जो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति जो है, प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री को कहने पर राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार मतलब दे सकता है इसको। तो हमको यह समझाओ कि जब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देगा तो जाहिर सी बात है मंत्री परिषद भंग हो जाएगा। जब लोकसभा भंग हो जाएगा तो ये भंग हो जाएगा ना जी? ये भंग हो जाएगा तो मंत्री परिषद भंग हो जाएगा तो क्या इसके सलाह मांग सकता है? फिर सलाह मान सकता है? नहीं मान सकता है। जब ये भंगे हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, मान सकता है सलाह? फिर नहीं मान सकता है। इसलिए संविधान में लिख दिया गया है कि प्रधानमंत्री के कहे पर राष्ट्रपति जो है ना, प्रधानमंत्री कहे पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन मंत्री परिषद कभी भंग नहीं होगा। ठीक है, मंत्री परिषद कभी भंग नहीं होगा। अनुच्छेद 75 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख था। अनुच्छेद 75 में देखो, अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से उल्लेख ये था कि जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है ना। हाँ सर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री का नियुक्ति करेगा। कौन सा अनुच्छेद? 75। तो इसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तब प्रधानमंत्री के कहे पर अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। तब प्रधानमंत्री के कहे पर अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जितना भी मंत्री, प्रधानमंत्री के अंदर जितना भी मंत्री काम कर रहा होगा ना, उसकी नियुक्ति कौन करता है? देखना, जहाँ राष्ट्रपति भवन होता है ना, वहाँ सबको देता है, शपथ ग्रहण दिलवाता है सबको। तो नियुक्ति कौन करता है? यह करता है, राष्ट्रपति सबको नियुक्ति देता है। तब हम उसके बाद आगे समझो। तो इसके नियुक्ति हम कल समझाए थे नेक्स्ट क्लास में कि बाबू राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा का सारा मेंबर, राज्यसभा। हमको ये समझाइए, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला करके कुछ बनता है? लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला कुछ बनता है? संसद। लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति को मिला कुछ बनता है? संसद। तो हमको ये समझाइए आप लोग, क्या कोई लोकसभा का व्यक्ति कोई मंत्री बन सकता है? क्या लोकसभा कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है? बन सकता है। राज्यसभा कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है? बन सकता है। या कोई व्यक्ति मान लो कोई लोकसभा का नहीं है या कोई राज्यसभा का नहीं है, तो क्या कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है? बन सकता है। कोई व्यक्ति मान लो कोई व्यक्ति लोकसभा के व्यक्ति भी नहीं है, नहीं राज्यसभा का कोई व्यक्ति है, तो वो भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है। जैसे हम हो गए, मान लो हमको कोई बुला के चाहेगा मंत्री बनना चाहता है तो हम मंत्री बन जाएंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर लोकसभा की सदस्यता को हमको प्राप्त करना अनिवार्य है। 6 महीने के अंदर तो 6 महीने के अंदर हमको एक ग्रहण सदस्यता जो है ग्रहण करना अनिवार्य है। उसके बाद समझिए, मान लीजिए कोई लोकसभा का व्यक्ति है, यहाँ मान लीजिए लोकसभा का कोई व्यक्ति है, यहाँ भी राज्यसभा का कोई व्यक्ति है, राज्यसभा का यहाँ पर कोई व्यक्ति है ना। हमको ये समझाइए, मान लीजिए लोकसभा की बैठक हुई है, मान लीजिए लोकसभा की बैठक चल रही है, तो हमको ये समझाइए कि राज्यसभा का क्या कोई राज्यसभा का व्यक्ति लोकसभा में जा सकता है? बैठने के लिए, बात करने के लिए, भाषण देने के लिए जा सकता है। लोकसभा, मान लो लोकसभा की बैठक हुई है, लोकसभा का अगर बैठक चल रहा है तो राज्यसभा में जो भी संसद जो व्यक्ति होगा ना, वो लोकसभा के बैठक में शामिल हो सकता है, अपना विचार विमर्श कर सकता है लोकसभा में जाकर के। या फिर लोकसभा का व्यक्ति जो होगा वो राज्यसभा में जाकर के वहां पर विचार विमर्श दे सकता है ना, अपना प्रस्ताव दे सकता है। लेकिन यहाँ वाला जो लोकसभा का व्यक्ति है अपना जो मतदान करेगा लोकसभा में करेगा, और राज्यसभा का जो व्यक्ति है अपने राज्यसभा में मतदान करेगा। समझ रहा है? लोकसभा का व्यक्ति अपना लोकसभा में मतदान करेगा और राज्यसभा का व्यक्ति अपने कहाँ करेगा मतदान? राज्यसभा में ही मतदान करेगा। तो
ऐसे में ये दोनों एक दूसरे जगह जा नहीं सकते हैं, लेकिन अपना मतदान अपने जगह में करेगा। कोई दिक्कत हुआ है समझ समझो। सर बस नहीं होता है, हर बात लिखेगा। जो बैक जो आगे जो फ्रंट बेंचर जो होता है ना, ऊपर सीरियस होता है। मास्टर की पढ़ा रहा हूँ आप तो पूछ पर रगड़ के पूछो मास्टर बस। मैं पूरा टुकट आगे वाला बेंच में पूरा ये पहले से क्लास अगले बेंच में मस्ती करता है। और जो बैक बेंचर जो होता है, बैक बेंचर्स ऊपर चिल रहता है बंदा लोग। जो बैक बेंचर लोग होता है बस चिल रहता है। मास्टर देख लो कि पढ़ा लो पढ़ा लो अच्छी लोग पूरा पढ़ता है बैक बेंचर लो, कोई मतलब नहीं होता है मास्टर की बोल से मस्त धुन में रहता है। पढ़े तो चलो निकल हो लगी पढ़ाई बाद में पढ़ो। लेकिन पीछे पीछे जाता है। समझो देखो ये जो मंत्री परिषद होता है बाबू, जो मंत्री परिषद, ये मंत्री परिषद होता है और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद होगा ना, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद होता है और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। समझिए, मान लीजिए लोकसभा में कोई बैठक हो गया, लोकसभा में मान लीजिए कोई बैठक चल रहा है, कैबिनेट में कुछ बैठक चल रहा है, लोकसभा में बैठक हो गया। तो लोकसभा में बैठक हुआ, मान लो ऐसा कोई मंत्री हो गया कि उस बैठक में सहमत नहीं है। कोई बैठक होता है ना, मान लीजिए कोई बैठक हुआ कैबिनेट में, मान लीजिए कोई बैठक चल रहा है, मंत्री यहाँ पर बैठक चल रहा है, बैठक चल रहा है, यहाँ पर बहुत सारे मंत्री लोग यहाँ पर शामिल हुआ, बहुत सारे यहाँ पर मंत्री लोग शामिल हो गया। तो शामिल हो गया, उसमें से कुछ ऐसा मंत्री होता है, मान लो 10 मंत्री बोल रहा है बिल पास होना चाहिए, 10 मंत्री बोल रहा है कि ये बिल पास होना चाहिए, लेकिन एक मंत्री बोल रहा ना ये बिल पास नहीं होता बताओ। तो वैसे में क्या करेगा, सब मंत्री लोग बोलेगा कि भैया तू ही ने त्याग पत्र दे दे, तुम त्याग पत्र दे दो, तुम यहाँ पर अलग नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति कैबिनेट, अगर मान लो कोई व्यक्ति सलाह नहीं मान रहा है, कोई व्यक्ति कैबिनेट की सलाह नहीं मान रहा है, तो वैसे में उसको त्याग पत्र देना अनिवार्य है। दूसरा समझिए कि कुछ होता है, व्यक्ति समुदाय होता है। मान लो कैबिनेट की बैठक चल रही है, कैबिनेट की बैठक चल रही है, और कैबिनेट की बैठक चल रहा है, तो प्रधानमंत्री बोल रहा है एक व्यक्ति को, प्रधानमंत्री बोला है एक व्यक्ति को कि बाबू तुम ये वाला बिल पास करो। प्रधानमंत्री बोल रहा है कि जो हम बोल, जितना भी मंत्री होता है सब इसके पास उत्तरदायी होता है, जितना भी मंत्री लोग होता है सब इसका उत्तरदायी होता है, प्रधानमंत्री उत्तरदायी होता है। मान लो प्रधानमंत्री अगर भंग हो गया, प्रधानमंत्री का इस्तीफा दे दिया, तो सब मंत्री परिषद भंग हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सब मंत्री परिषद प्रधानमंत्री को उत्तरदायी होता, प्रधानमंत्री पर काम कर रहा है, अंदर काम कर रहा है। तो तब प्रधानमंत्री का बात मानने से अनिवार्य है, प्रधानमंत्री का बात मानने से अनिवार्य है। तो मान लो कोई प्रधानमंत्री के अगेंस्ट चल गया, कोई प्रधानमंत्री के अगेंस्ट चल गया, इसका बात कोई मान नहीं रहा है, इसका बात नहीं मान रहा है कोई मंत्री, तो वैसे में प्रधानमंत्री बोलेगा कि बाबू तू इस्तीफा दे दे। प्रधानमंत्री को यह ताकत है कि उस मंत्री को बोल सकता है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, या अगर वो आदमी बंदा बोल रहा है ना हम इस्तीफा ना देबो, तब प्रधानमंत्री डायरेक्ट बोलेगा राष्ट्रपति को कि आप उसको इस्तीफा दिलवा दीजिए। तब प्रधानमंत्री को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति के सलाह, राष्ट्रपति को यह बोल देगा ना कि वो मंत्री को इस्तीफा दे देगा, तो मंत्री राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो मंत्री को इस्तीफा दिलवा देगा। समझे नहीं समझे, नहीं समझे, एक बार और बताइए। समझिए, इस्तीफा दिलवा देगा दूसरा पार्टी में भी जा सकता सर। कौन? हाँ वो फिर जा सकता हूँ, मतलब उसका सदस्यता भंग नहीं होगा, सदस्यता भंग नहीं होगा, उसको हटा देगा, मतलब उसको वहां हटा देगा, पद से फिर वो गठबंधन कर लेगा, वहां से मिल जाएगा। तो समझो नहीं समझे बाकी, समझो। मान लो कोई मंत्री है, तो जितना भी मंत्री परिषद, जितना भी मंत्री काम कर रहा है सब इसके अंदर में काम कर रहा है, प्रधानमंत्री के अंदर काम कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो बोलेगा वो करेगा, जो बोलेगा वो करेगा। मान लो कोई मंत्री है इसका अगेंस्ट चल गया, मान लो इसको कोई बात नहीं मान रहा है, मान लो प्रधानमंत्री बिल आया 370, मान लो 370 का बिल लाया, ठीक है, अनुच्छेद 370 का बिल आया, तो 370 का अगर बिल आता है, मान लो कोई मिनिस्टर है जो इसका बात को नहीं मान रहा प्रधानमंत्री, ना ये चीज गलत हो ना पास बोल दो, तो बोले सीधे बोलेगा बाबू तू इस्तीफा दे दे। अगर ये बोलता प्रधानमंत्री बोलेगा कि तुम त्याग पत्र दे दो, अगर ये फिर भी नहीं मान रहा ना, तो कहे मान लो की, तब डायरेक्ट बोल देगा राष्ट्रपति को कि उसको तुम बोलो त्याग पत्र देने के लिए, तो इसका यह अधिकार है कि उसको पद से हटा देगा। समझे, इसको यह अधिकार है कि उसको पद से उसको हटा देगा। रेस भी करने वाला सर बता दो।
समझो, देखो मंत्री परिषद तुम लोग एक सुना होगा, नाम सुना होगा, कैबिनेट मिनिस्टर। जी सर। कैबिनेट मंत्री, तो कैबिनेट मंत्री होता कौन है? कैबिनेट मंत्री कौन होता है? कैबिनेट एक तरह का मंत्रालय का नाम है बाबू, एक तरह का मंत्रालय का नाम है। कैबिनेट जो होता है एक तरह का मंत्रालय का नाम है। मान लीजिए विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय एक विदेश मंत्रालय है, एक तरह का विदेश मंत्रालय मान लो, विदेश मंत्रालय। हमको ये समझाइए कि विदेश मंत्रालय जो है, अभी विदेश मंत्री कौन है पता है? कुछ नहीं पता हो? कौन है विदेश मंत्री? एस जयशंकर है विदेश मंत्री है, उसका नाम है एस जयशंकर। जी सर। एस जयशंकर। अभी विदेश मंत्री जो संभाल रहा है कौन संभाल रहा है? एस जयशंकर। तब विदेश मंत्रालय एक तरह का मंत्रालय है, जो विदेश मंत्रालय एक तरह का मंत्रालय है। तब विदेश मंत्रालय को एक कैबिनेट मिनिस्टर संभाल रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर। विदेश मंत्रालय एक मंत्रालय है, इस मंत्रालय को संभाल कौन मिनिस्टर रहा है? कैबिनेट मिनिस्टर। तो एस जयशंकर एक तरह का कैबिनेट मिनिस्टर है। एस जयशंकर जो है एक तरह का कैबिनेट मिनिस्टर है। तब हमको समझा बाबू कि एस जयशंकर जो है ना एक तरह कैबिनेट मिनिस्टर है। तो इतना बड़ा मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, तो अकेले संभाल तो नहीं रहा है, अकेले तो नहीं संभाल रहा है। एस जयशंकर जो है अकेले विदेश मंत्रालय को संभाल नहीं पा रहा है। तो इसके सहायता करने के लिए एक मंत्रालय होता है जिसको हम लोग बोलते हैं राज्य मंत्री। समझो, एस जयशंकर जो है ना विदेश मंत्रालय संभाल रहा है, लेकिन मान लीजिए इतना बड़ा मंत्रालय संभाल रहा है अकेले, तो अकेले तो मान लो अकेले नहीं संभाल रहा होगा। तो इसको एस जयशंकर को सहायता करने के लिए, एस जयशंकर की सहायता करने एक अन्य मंत्री होता है, उसको हम बोलते हैं कुछ राज्य मंत्री। एक तरह का मंत्री होता है, उसको जो होता है राज्य मंत्री। समझो, एक समय की बात एक तरह से समझो कि मान लो विदेश मंत्री एस जयशंकर बीमार पड़ गया, विदेश मंत्री एस जयशंकर बीमार पड़ गया। तो एस जयशंकर बीमार पड़ जाता है ना, तो वैसे स्थिति में जो राज्य मंत्री होता है वो एस जयशंकर की जगह में जाकर काम कर सकता है। जो राज्य मंत्री होता है वो एस जयशंकर की जगह में जाकर काम कर सकता है। मतलब ये जो मंत्री होता है वो विदेश मंत्रालय संभाल सकता है, समझे? इसका संभाल सकता है। लेकिन इसका जो वेतन भत्ता होगा ना, इसका जो वेतन होगा, जो वेतन मिलेगा वो विदेश मंत्रालय में कैबिनेट मिनिस्टर के इतना मिल जाएगा। इसका जो वेतन मिलेगा वो कैबिनेट मिनिस्टर मतलब वेतन मिलता है। और हम बोल सकते हैं कि विदेश मंत्रालय को सहायता करने के एक मंत्रालय होता है, बोलते कुछ राज्य मंत्री। इसकी सहायता करने के लिए कौन होता है? राज्य मंत्री। लेकिन हम बोल सकते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर मान लो बैठक हो गया, कैबिनेट मंत्रालय में बैठक हो गया, तब बैठक होता है ना, तो राज्य मंत्री यहाँ पर शामिल नहीं हो सकता, राज्य मंत्री यहाँ पर शामिल नहीं हो सकता। लेकिन बाबू अगर इसको आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया, इसको निमंत्रित करता है कि नहीं आप भी आइए यहाँ पर कैबिनेट में बैठक लीजिए, तब भी जाकर कहीं कैबिनेट में बैठ सकता है, अन्यथा ये बैठ नहीं सकता। और इसे जो वेतन मिलेगा वो इसके इतना वेतन मिलेगा। राज्य मंत्री की सहायता करने लिए एक अन्य मंत्रालय होता है, उसको बोलते कुछ उप मंत्री। ऐसा समझो, मान लो शादी किया, नाम है पत्नी, ठीक, एक है पत्नी, एक कुछ है पति। पति कैसे लिखाता है? ऐसे लिखाता है पति? ऐसा समझो, एक होता है साली। पति पत्नी शादी करता है, जब लड़का शादी कर दिया, जब लड़का और लड़की शादी किया, जब लड़का और लड़की शादी किया, तो जब शादी करेगा ना तो हाथ किसका जाता है? अगर पत्नी का। जब शादी कर लीजिएगा ना तो जितना घर में हाथ चलेगा क्या चलेगा? पत्नी का। पति भूल जाए कुछ कर सकता है, जो भी कुछ कमा करे कौन करेगा? पत्नी। मान लीजिए एक तो जीना ऐसा है हराम है, अगर जीना कैसे हराम है, कैसे सर? करेगा तो पता चल जाएगा। मान लो शादी किया, लड़का लड़की शादी किया, मतलब पति पत्नी हो गया। तो पति पत्नी हो गया तो मान लो क्या होता है कि एक जीना ऐसे तो हराम है। मान लो किसी दिन हो गया नहीं, मान लो कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर, ये कोई राज्य मंत्री, समझा? ये कौन सी है? उप मंत्री, समझा? पर कैबिनेट के मिनिस्टर को संभाल रहा है पत्नी। मान लो गलती चल के ससुराल चल गई, चल गई सखा पर ससुराल, पति क्या चल गए ससुराल, मजे ही मजे के
पैसा से डाले पति के मजे ही मजे कि जब चले ससुराल तब मजे ही मजे। अब बोला अब हम संभालो को जी कैबिनेट मंत्री, अब हम क्या को संभालो, आप दिन रात धुन के रहता है, जब पे खुशी पूरा रहेगा मजे से रहेगा, कोई मजा नहीं। इतना हालत खराब है जब सभी हो जाएगा रे तो सोचेगा कैसे 1 घंटे टेमा निकाले से बाहर घूमे वहां से, बड़ी मुश्किल हो जाएगा टेमा निकाल क्या देख रही तो ये मान लो चल गई ससुराल, तो ससुराल चल गई तो कम को संभाल रहा है पति, मतलब कुछ राजमंत्री, तो राजमंत्री काम संभाल रहा है, लेकिन इसका वेतन और इसका वेतन सेम मिलेगा। क्या पति पत्नी है ना, इसका वेतन सेम मिलेगा, इसका वेतन और इसका वेतन सेम मिलेगा। तो मान लो कैबिनेट का बैठक हो गया, मान लो यहाँ पर बैठक बुला ली है, ये अपना पूरा परिवार लोग खानदान को बुला लिए, पूरा अपना मम्मी पापा, पत्नी से पूरा मम्मी पापा बुला लिए, अपना भाई को सबको बुला लिए, पत्नी जो है भाई को सबको बुला लिए, पर कैबिनेट का बैठक पूरा बुला लिए। तो कैबिनेट का बैठक बुला ली है ना, तो तुम यहाँ पर शामिल नहीं हो सकता, पत्नी में ज्यादा शामिल नहीं हो सकता। जब पत्नी बोली कि बाबू तू आज शामिल हो जो, तभी जाके शामिल होगा यहाँ पर, बिना पूछले शामिल नहीं हो सकता है, बिना पूछले यहाँ पर शामिल नहीं हो सकता। जब तक ये औरत अपने पति को नहीं बोलेगा कि आइए अब भी शामिल हो जाइए, तब तक शामिल नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जब ये यहाँ पर चल जाती है ससुराल, तो ऐसे ऐसे साली से सहायता करती है ना, हमें तो सहायता करती है। तो ये उप मंत्री तो कहानी समझे, उप मंत्री को भी सहयोग रहता है। उप मंत्री का बहुत सहयोग रहता है, भले उसको, भले जो उप मंत्री होता है ना, उप मंत्री होता है इसका इतना तो वेतन नहीं मिलता है इसको, उप मंत्री को साली को इतना नहीं मिलेगा पैसा बाबू। क्या इसका एक पति पत्नी का अपने अलग रोल है, साली की तो रोल है नहीं, साली की सहायता करेगा अपने जीजा जी को। तो समझे ये था मंत्री परिषद, ये था क्या कर रहा सर। बाबू लोग चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब सब कर लीजिएगा, और ये पर वीडियो फैलाइएगा जी सर, थोड़ा हेल्प मदद कीजिए। धन्यवाद।